आज जो है इंग्लिश का हम पहला सबक सीखते हैं और वो भी कट मार्कर के साथ कि इंग्लिश जो है सिंपल हैंड राइटिंग, दो किस्म की चूँकि राइटिंग होती है, एक सिंपल राइटिंग होती है और एक जॉइनिंग राइटिंग होती है। तो पहले जो है हम सिंपल राइटिंग सीखते हैं ताकि उसके बाद अगर हम जॉइनिंग राइटिंग भी लिखना चाहें तो वो हमारे लिए आसान बन जाए। सिंपल राइटिंग जो है चूँकि वो आसान है और सिंपल राइटिंग पहले पेन के साथ शुरू करने से पहले अगर कट मार्कर से सीखा जाए तो पेन से लिखना आसान हो जाता है। और इसके लिए जो है 3 स्टेप होते हैं कि 3 तरह का मार्कर चलाना होता है। ये 3 तरीक़ेकार अगर आपको समझ आ जाते हैं तो आप यकीन करें आपके लिए इंतहाई आसान हो जाता है मार्कर को चलाना। और अगर ये 3 तरीक़ेकार आपको नहीं आते तो जिस तरह भी आप मार्कर चलाएंगे आपसे खूबसूरत कभी नहीं आ सकता। तो इसमें सबसे पहले मार्कर को पकड़ने का तरीक़ेकार आ जाता है और तरीक़ेकार में मैं ये यहाँ पे छोटी सी आपको ये शक्ल भी एक बना के दे रहा हूँ कि मार्कर की कुछ इस टाइप जो है इसकी शक्ल होती है, यानी 2 नोकें होती हैं। जो भी आप मार्कर देखें, इस मार्कर को भी अगर आप देखें तो इसकी भी इस तरह जो है ना ये 2 नोकें, यानी कि एक ऊंचाई वाली नोक है जो मैंने लेफ़्ट साइड पर बनाई है, यानी कि बाएं तरफ मैंने इसको बनाया है, ठीक। और दूसरी नोक जो है वो निचली नोक है जिसको मैंने दाएं तरफ बनाया है। इस तरह ही हमने जो है ना इसको पेन को हमेशा पकड़ना है, इस एंगल में हमने इसको पकड़ना है। ऊंचाई वाली नोक हमारे पास बाएं तरफ रहेगी हर वक्त और जो निचली नोक है वो हमारे पास दाएं तरफ रहेगी हर वक्त। हमने इसको जो है वो इस तरह पकड़ना है, ठीक है जी। ये हुआ मार्कर को पकड़ने का तरीक़ेकार। ये इस तरीक़ेकार पर ही आपने मार्कर को पकड़ना है इंग्लिश राइटिंग के लिए। अगर इस तरीके पर आप नहीं पकड़ते हैं, उर्दू वाले तरीक़ेकार पे पकड़ लेते हैं या इसमें और रद्द बदल कर देते हैं, तब आपके लिए इंग्लिश की जो राइटिंग है जो अभी मैं इंशाल्लाह इससे ये इसी तरीक़ेकार से फिर वो राइटिंग लिखते भी हैं। अगर इस तरीके पर आप मार्कर को नहीं पकड़ते तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है लिखना। अच्छा जी, ये सबसे पहले मार्कर को पकड़ने का तरीक़ेकार हुआ। अब लिखना किस तरह है इससे, उसके लिए हम पहले यहाँ पे 3 तरह का मार्कर को चलाने का तरीक़ेकार सीखते हैं। सबसे पहले इस रुख पर पकड़कर ऊपर से नीचे की तरफ एक मार्कर को चलाया जाता है, यानी ये इन दोनों नोकों को सफ़े के ऊपर रख कर ऊपर से नीचे जब आप चलाएंगे, लाजमी बात है जब दोनों नोकें सफ़े को टच करेंगी, ऊपर वाली भी और निचली नोक, ये जब सफ़े को टच करेंगे और नीचे की तरफ आएगा तो मोटी लिखाई आएगी। चाहे वो जितनी भी बड़ी नोक है, दोनों नोकें जब सफ़े को टच करेंगी तो वो बड़ी लिखाई आएगी। और पहला उसूल, पहला तरीक़ेकार ये है कि ऊपर से नीचे जब आप लाएं तो दोनों नोकों को सफ़े के ऊपर रख कर, दोनों नोकों को सफ़े के ऊपर टच करके हमने जो है नीचे की तरफ चलाना है। ये हुआ पहला स्ट्रोक। अच्छा जी, इसके बाद वालेकुम सलाम, दूसरा जो स्ट्रोक बनता है अब वो इसके अपोजिट है, इसके मुखालिफ है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। तो नीचे से ऊपर की तरफ जो ले जाएंगे वो इसके अपोजिट है, यानी ये ऊपर से नीचे दोनों नोकें लगती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो एक नोक लगेगी और वो ये ऊंचाई वाली नोक लगेगी। ऊंचाई वाली नोक को लाने के लिए अगर आप ये अंगूठे को देख सकते हैं, देखिए मैं इसको ये जुम्बश दे रहा हूँ, इस अंगूठे को हमने जुम्बश देनी होती है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, नोक को हमने जुम्बश देनी होती है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास ऊंचाई वाली नोक आ जाती है। फिर से देखें, इस अंगूठे को हमने ऊपर से नीचे की तरफ दबाव देना है तो वो ऊंचाई वाली नोक हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और ये नीचे से हमने जितना हो सके हल्का चलाना है मार्कर को, और जितना हो सके वो हल्का चलाएंगे, लाजमी बात है बारीक ही आएगा। तो दूसरा स्ट्रोक जो है वो एक नोक चलानी है, नीचे से जब ऊपर आप लेकर जाएं एक नोक चलानी है, बारीक यानी कि आएगा। तो ये दूसरा तरीक़ेकार हुआ। तीसरा इसमें जो है वो जब हम सीधा लेकर जाते हैं, यानी कभी कभार टी का कट लगा लेते हैं, एफ़ का कट लगा लेते हैं, ई को जब हम लिखते हैं तो ये वाला पहले जो है इसके लिए कट लगा देते हैं। तो ये तीसरा तरीक़ेकार है मार्कर को जो है ना चलाने का। ये 3 बुनियादी तरीक़ेकार हैं, यही इन 3 तरीक़ेकार पर ही हम पूरी की पूरी जो इंग्लिश राइटिंग है वो लिखेंगे। जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, चाहे कैपिटल हैं चाहे स्मॉल हैं, वो इसी तरीक़ेकार पर ही हमारे लिए आसान हो जाते हैं। अगर ये तरीक़ेकार आपको आ जाता है तब अब हम जो है इससे अब देखें अल्फ़ाबेट भी बनाते हैं इसी 3 तरीक़ेकार से। आपने पहले खूब इन तरीक़ेकार को समझना है, मार्कर के पकड़ने के तरीक़ेकार, उसको चलाने के ये 3 तरीक़ेकार।
इनको पहले खूब समझना है। इनको नहीं समझेंगे तो यहाँ पे जो मैं लिखने लगा हूँ इनसे जो अल्फ़ाबेट आप बनाएंगे वो कभी भी आपसे सही नहीं बन सकते। और इंग्लिश राइटिंग में मज़े की बात यह है कि एक मरतबा आप जो भी हर्फ सीख लेते हैं, ठीक है, वो एक ही मरतबा में, यानी आपको उसमें दिक्कत होती है, एक मरतबा सीख लिया वो हमेशा के लिए सीख लिया, बाद में उसमें कोई रद्द बदल नहीं होती, अव्वल में आए, आखिर में आए, बीच में आए, उस लफ्ज़ ने जो है उसकी शक्ल चेंज नहीं होती। उर्दू की तरह जिस तरह उर्दू में अशकाल चेंज होती रहती हैं, इंग्लिश में शक्ल चेंज नहीं होती। चलें जी, तो अब कैपिटल जो है हम इसमें लिखते हैं। अब देखें पहला हर्फ ए लिखते हैं, नीचे से एक नोक हमने चलाई, जिस तरह मैंने वो तरीक़ाकार आपको बताया। ये ऊपर से हम देखें पेन को उसी अपनी हालत में ले आएंगे और ऊपर से नीचे तक ले दो नोक लेकर आएंगे, ठीक है जी। ऊपर से नीचे दो नोक, नीचे से ऊपर हमने एक नोक चलानी है। और सीधा भी मैंने बताया कि भाई जब सीधा लेकर जाते हैं तब भी एक नोक चलाते हैं। तो ये पहला जो अल्फ़ाबेट है, जो ए है, उसमें देखें तीनों तरीक़ाकार आ गए कि हमने नीचे से किस तरह मार्कर को चलाना है, ऊपर से और सीधा ले जाने का। अब इसके बाद बी है, ऊपर से जहाँ तक आएगा तो ये दोनों का आती हैं, पहली लाइन से शुरू किया, दूसरी को क्रॉस किया, तीसरी तक। अब बी को बनाने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि डायरेक्ट इसको आप बना दें, ठीक है। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि बी डायरेक्ट बनाने में मसला होता है, तो उसको आप आसान तरीके से ये भी बना सकते हैं कि बी को बनाने से पहले आप इसके लिए ई की शक्ल बना दें। अब इनको आपस में मिलाएं, पहली वाली लाइन को दूसरी से, दूसरी को तीसरी से मिला दें, आपके पास आसानी से और ख़ूबसूरत भी बन जाएगा। बी के बाद अब सी को देखें, जहाँ जहाँ से पेन नीचे से चलेगा वो बारीक बनता चला जाएगा, बस सिर्फ एक जो ऊपर से नीचे हम चलाएंगे वो मोटाई के साथ चलेगा। बाकी जहाँ कहीं पे भी ये आ रहा है तो ये देखें दोनों की चल रही हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखिए नीचे से एक नोक है, समझ आ रही है? हाँ जी, आपसे पता कर रहा हूँ, समझ आ रही है? हाँ जी, ठीक है। ये देखें नीचे से एक नोक, यहाँ पे भी ये देखें ज़रा सी छोटी सी भी जगह है तो भी ये एक नोक ही आनी चाहिए। अब ये समझ करके यहाँ पे कुछ कोई मसला नहीं होता, जैसे तैसे आ जाए, ठीक है। तो ये देखें ये आपसे ख़राब हो जाएगा। ऊपर से जहाँ तक आप लेकर आएँ वो तो दो नोक आती हैं सी, लेकिन यहाँ पर एक नोक आती है क्योंकि पेन नीचे से चल रहा होता है। तो ये इस तरह फिर अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो सी गलत हो जाएगा। इसके बाद डी लिखते हैं जी, ऊपर से देखें दोनों के साथ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने इसको मिला देना है, इस फासले का ख्याल रखना है। डी अगर डायरेक्ट नहीं बनता बी की तरह, पहले इसके लिए पहली लाइन में छोटी सी सीधी लाइन लगा लें, दूसरी लाइन में भी लगा लें, अब इनको आपस में आप मिला लें, ठीक है। इस तरह आसानी से आपके पास डी बन जाएगा। ई में देखें ऊपर से दोनों का आती हैं, सीधा जब हम ले जाते हैं तो वो उसूल याद रहना चाहिए कि सीधा बारीक होता है, यानी एक नोक होती है। ई अगर हमें आ जाता है तो इसके बाद एफ़ लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ से देखें एफ़ है। अच्छा जी, एफ़ के बाद क्या है? जी को देखें पहले हम सी की तरह बनाते हैं यहाँ तक, इसके बाद 7 की अलामत ये दूसरी से तीसरी लाइन तक इसके साथ अगर लगा लें, ये दोनों नोकों के बराबर तक, तो ये जी हमारे पास आसानी से बन जाते हैं। इसमें अक्सर को थोड़ी बहुत मुश्किलात होती हैं, बस आपने इसको यहाँ से अलहदा नहीं लिखना। अक्सर से गलती ये होती है कि यहाँ तक पहुँच कर ये इसको आगे ले जाते हैं, ये अलहदा बना लेते हैं। इसको अलहदा नहीं बनाना है, इसी के साथ ही बनाना है हमने। यहाँ तक इसके साथ 7 की अलामत लगा लें यहाँ तक, ठीक है। 3 लाइनों में ये मुकम्मल हो जाएगा। जी के बाद क्या है? एच है, तो जहाँ तक ये ऊपर से आ रहा है तो दोनों को के साथ, ठीक है जी। और सीधा जब लेकर जाएंगे तो एक नोक। तो ये एच तक फ़िलहाल काफ़ी है, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, खूब प्रैक्टिस कर लें। आगे फिर आई से जहाँ तक हम लिख सके तो वो हम इंशाल्लाह फिर इससे आगे लिख लेंगे। सही है। अच्छा जी, एच तक आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इसमें आपने एक मरतबा कोशिश इसके ऊपर आप लोगों ने इसलिए ज़्यादा करनी है, एक मरतबा जो बन गया सो बन गया वो, ठीक है ना। यानी दोबारा इसमें मेहनत फिर आपको नहीं करनी पड़ती है। इनसे जो है फिर आप आसानी से अल्फाज बना सकते हैं और अल्फाज बनाना भी सीखेंगे। बाहर के फ़ाज के लिए एच तक काफ़ी है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। दुआई सलामती के साथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।